नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ये अब जल्द ही लागू हो जाएगा उत्तराखंड में। ऐसे में इसको लेकर पूरे देश में माहौल गर्म है। तमाम नेता जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये दरअसल है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो कुछ हाईलाइट्स पॉइंट हैं जो ये जो लॉ बनने जा रहा है, इसमें सभी धर्मों की लड़कियों की जो शादी की जो न्यूनतम एज है उसको 18 वर्ष कर दी गई है। पुरुष और महिला को तलाक देने के समान अधिकार दिए गए हैं। इसमें साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना होगा, जो सबसे ज्यादा जिसको लेकर विवाद हो सकता है, कंट्रोवर्सी हो सकती है। पहले इसी पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट पर हम आएंगे। सबसे पहले बात प्रवेश आपसे। बिल्कुल। यूथ में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा एक फैंटेसी होती है। हमने देखा न सिर्फ दिल्ली, तमाम राज्यों में अब तो लोग रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। कोर्ट ने भी तमाम टिप्पणियां की है। बिल्कुल। अब इसको आपको डिक्लेयर करना होगा, तो दिक्कत क्या है? डिक्लेयर करना होगा। आप इंडिया में ऑनर किलिंग की केसेस सबसे ज़्यादा है। इंडिया ऐसा अभी तक नहीं बन पाया कंट्री कि जहाँ लव मैरिज एक्सेप्ट कर पाते पेरेंट्स। आप लिविंग की बात कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा, मतलब ये तो बहुत बड़ा स्टांस हो गया। किसके पेरेंट्स को पता चल गया कि मेरा बच्चा लिविंग में रह रहा है? कुछ होंगे ब्रॉड माइंडेड जो बोल देंगे, सिटीज़ लाइक दिल्ली मुंबई में होंगे कुछ तो बोल देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये बताना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब इसमें 3-4 चीज़ें चिराग जी, मैं चारों पॉइंट्स रखूंगा। पहला है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, दोनों की सहमति होगी कि हम दोनों लिविंग में रह रहे हैं, ये हम रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म करना होगा। पुलिस को भी इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है। पुलिस उसकी वेरिफिकेशन करेगी। ठीक है। आपके पेरेंट्स को भी ये बात बताई जाएगी ठीक है। कि आपके बच्चे ऐसे ऐसे लिविंग में रह रहे हैं, उनके यहाँ से ये आया है। पहले मुझे ये बताइए, ये लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्या लिव इन में रहना अपराध है कोई? नहीं, कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। अभी ये भी नहीं बोल रहे कोई अपराध है, लिविंग में रहना अपराध नहीं है, लेकिन उसे बताना। अगर कल को एक लॉ आ जाए कि आपको लव मैरिज करने से पहले आपको अपने माँ बाप को बताना पड़ेगा, तो आपको लगता है सक्सेस रेट लव मैरिज के हो पाएंगे? कोर्ट तक बात अहम मुद्दा है, मतलब पहुंच पाएगा? दिक्कत क्या है? अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो अच्छी बात है, ताकि सरकार के पास डेटा होगा कि भाई यहाँ उत्तराखंड में जो है वो करीबन 40,000 या 50,000 या 5 लाख कपल ऐसे हैं जो लिव इन में रह रहे हैं, बिना शादी किए रह रहे हैं। देखिए, लिव इन में रहना कोई अपराध नहीं, और लिव इन मैरिज करना या लव मैरिज करना भी कोई अपराध नहीं है। मगर कितने केसेस आपके सामने ऐसे आते हैं जहाँ पे लोग अपने माता पिता की सहमति से ऐसा करते हैं? नहीं, या इसका परसेंटेज बहुत नेग्लिजिबल है। तो इस बात को लेकर निश्चित रूप से तो आपको परेशानी क्यों लगता है कि सरकार ने इस कानून को लाया और ये सोचा? कुछ तो वजह रही होगी, नहीं, विशेषज्ञों से बात की होगी तभी बनाई। निश्चित रूप से कानून ऐसे थोड़ी बन जाता है कि आपने सोचा और बन गया कानून। आप कई कई पहलू उसके देखते हो। लेकिन इसमें यह है कि चूंकि पिछले काफ़ी समय से लिव इन रिलेशंस को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आई, कई तरह के अपराध सामने आए, कई तरह के ऐसी क्राइम की चीज़ें सामने आई जिसको लेकर गवर्नमेंट में सवाल उठे कि क्या इसको हम कहीं से मॉनिटर कर सकते हैं? क्या कहीं से हम उन यूथ को मॉनिटरेशन के लिए? एग्जैक्टली। मॉनिटरेशन, देखिए, अपराध तो कहीं भी हो सकता है। अपराध किसी के साथ भी हो सकता है, और कोई भी रिलेशन में अपराध हो सकता है। बाप बेटी को मार देता है, कहीं भी कोई मारना होगा तो सिर्फ पर्टिकुलर एक लिविंग रिलेशन में ऐसे नहीं। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? कोई ऐसा डाटा है? हाँ, दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत है आप जो चीज, अगर जो कहना है कि जो चीज रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, हाँ, उसको लेकर जो यूथ है वो डरेंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं, प्रोसेस आप नहीं समझ रहे। रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है, यहाँ है कि फैमिली को अगर उसकी इंफॉर्मेशन जा रही है तो कोई बच्चा अपने फ्रीडम से, अपनी स्वेच्छा से रहना चाहता है, अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहता है कि मैं इसके साथ लिविंग में रह रहा हूँ, अभी मैं घर पे नहीं बता सकता, मैं इसके साथ फ्यूचर प्लान कर रहा हूँ, कल को मैं 2 साल बाद इससे शादी भी कर सकता हूँ या जो भी हो, लेकिन मैं अभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहता अपने रिलेशन के बारे में, लेकिन वो उसे डिस्क्लोज हो जाएगा। तो क्या लगता है ऐसे में? तब तो सब पेरेंट्स, सब तो बच्चे फिर अरेंज मैरिज ही करना पड़ेगा सबको, चिराग जी। इसमें एक और चीज है कि लिव इन में जो बच्चा पैदा होगा उसको संपत्ति का तो समान ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने, ये कुछ भी नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में बोला है कि आपको बच्चे को प्रॉपर्टी तक में हिस्सा मिलेगा। जो वाइफ, मतलब जो लेडी है, वो आगे जाके क्लेम कर सकती है शादी के लिए कि हाँ मैंने इससे शादी का, इसने मुझसे वादा किया था। वो भी सेक्शन है। नए वाला जो लॉ आ रहा है इंडिया का, जो BNS, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी है 69 में। इसमें गोपाल जी, प्यार करना कोई अपराध नहीं है, और ये तो कानून में भी है कि अगर आप बालिग हैं और प्यार कर रहे हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता, पुलिस भी नहीं रोक सकती। उसमें चाहे माँ बाप राजी हो चाहे राजी नहीं हो, सिंपल है। तो अगर आप लिव इन में रह रहे हैं, आप अगर, पहला तो ये भी लोगों को क्लियर होना चाहिए कि लिव इन में आप किस एज में रह सकते हैं, बिफोर 18
या आफ्टर 18? देखिए, ये तो कानून में अब जो लिखा गया है उसमें सीधी सी बात है, 18 साल की एक एज है जिसको माना जा रहा है कि वहाँ से आप ये इस तरह की एक्टिविटी, 18 से पहले अगर आप लड़की की एज लड़की की एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और लड़के की 21 साल। 21 इससे अगर कम होगी तो नहीं, तो फिर वो तो ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी है। वो गैर कानूनी अब है। चिराग जी, एक सवाल है जो कि बड़ा है कि मतलब अगर कोई लड़का लड़की रह रहा है तो वो कैसे डिसाइड होगा उसका रिलेशन, कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या वो दोस्त हैं? क्योंकि फिर तो वो कहानी आ जाएगी, क्या लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? ये कहानी आ जाएगी कि क्या लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। इसकी कंप्लेंट कौन करेगा? अगर समझिए कोई एक लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हैं तो इसकी कंप्लेंट कौन करेगा? कंप्लेंट जाएगी किसको? पुलिस को जाएगी। तो इसमें बेनिफिट्स किसको मिलेगा? पुलिस को। आज के टाइम में अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अगर लड़का लड़की नाबालिग है तो वो कोई भी होटल कहीं भी जाके रुक सकता है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि पुलिस जाती है होटल में रेड कर देती है, और अगर वो बालिग है तो भी बोलेगी आईडी दिखाओ, बोलेगी घर पे फोन लगाओ, तुम्हारे घर पे पता है। ये धमकी देके पुलिस के पास एक ब्लैकमेल का एक नया टूल मिल जाएगा, इजी टूल दे दिया है। चीज बताइए, हम रजिस्ट्रेशन की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें तकलीफ तो आपने खुद ही बताई शुरुआत में प्रवेश ने कि भाई इसलिए लाना पड़ा क्योंकि कई सारे केसेस ऐसे हुए जिसमें अपराध हुआ। तो अपराध को रोकने के लिए तो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो ठीक है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है। दो तरीके, या तो आप अपने पेरेंट्स को बताकर कर रहे हैं लिव इन, या विदाउट इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर आप विदाउट इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं तो नेचुरली अब आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जो कि एक आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर आ जाएगा। चिराग जी, आप पहली बात तो ये मतलब मुझे लगता है एक पर्सनल फ्रीडम और प्राइवेसी का वायलेंस है। मेरी पर्सनल फ्रीडम और मैं आप बताता हूँ कैसे। कल को एक लॉ आ रहा है कि अगर आप 21 साल से उम्र में बड़े हो, आप सिगरेट पीने के लिए आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये लॉ अच्छा है, बच्चे से सिगरेट नहीं पीएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसकी प्राइवेसी और ये उसके सोचने और विचार करने, उसके खान पान, वो जो अपना अधिकार समझता है उसमें तो हनन हो गई। कल को ऐसा कोई लॉ आ जाए कि आपको लिकर दारू पीनी है, शराब पीनी है, तो आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, या आपके पेरेंट्स को की बात नहीं हो रही, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हाँ। ये तो इन्फॉर्मेशन वाली बात हो रही है ना, ये तो बताना पड़ा है, ये कोई ये परमिशन थोड़ी बात हो रही है। प्रैक्टिकली है कि कोई क्यों बताएगा? अगर कोई कितने पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में पता होता है? ये भी चर्चा बहुत वक्त से चलती रहती है कि भाई लिव इन क्यों, शादी कर लो, इतना क्या डर रहे हो, इतनी क्यों जिम्मेदारियों से भाग रहे हो? या ये कहा जाए कि हम एक दूसरे को समझने के लिए लिव इन में रह रहे हैं? नहीं, यही बात है कि हम एक दूसरे को समझने के लिए, हम एक दूसरे को जान सकें, क्या हम आगे अपना जो जीवन आगे बढ़ाएंगे तो क्या हम लोग वाकई में कॉम्पिटेबल है। लिव इन में रहकर आप बच्चा पैदा कर लेते हैं और उसके बाद आपका डिस्प्यूट हो जाता है, तो फिर तो वो तो कभी भी हो सकता है। वो डिस्प्यूट क्या हस्बैंड वाइफ में नहीं होते हैं, बल्कि कई केसेस, अभी रिसेंटली आपके सामने गोवा वाला केस है कि वहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में एक लंबा रिलेशन चला, लेकिन बच्चा होते ही उन लोग के बीच में डिस्प्यूट हो गया। ये डिस्प्यूट कभी भी हो सकता है, मनभेद और मतभेद किसी भी रिलेशन में हो सकता है। कभी भी मुझे लगता है इस कानून में अगर ये कहा जा रहा है कि भाई आप सिर्फ रजिस्टर करा लो यार, इन्फॉर्म तो कर दो, सरकार को बता दो आप रह रहे हो। हम आपको मना थोड़ी कर रहे हैं। इसमें अब मैं प्रवेश की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं जो यूथ है, जो यंग है, जो खास तौर से इन रिलेशन को प्रीफर करते हैं, उनको अपनी प्राइवेसी का हनन होते महसूस होगा और वो वहाँ पे चीज़ें जो है वो गड़बड़ होंगी। चिराग जी, चलिए मैं बोल रहा हूँ आप ऐसा सिस्टम रखते कि आपको बस इन्फॉर्म करना है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन एक रजिस्ट्रार और एक उस कपल के बीच में होगी। आप उनको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दें, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, बस आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी, इट्स ओके। अब अगर आप उसमें पुलिसिंग रख रहे हो, आप अगर उसमें, अगर मैंने कल को मेरे पड़ोस में कोई कपल रह रहे हैं या कोई भी लड़का लड़की रह रहे हैं, मैंने फ़ोन उठा के कंप्लेन कर दिया कि मेरे बाजू में ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं, हु आई एम टू डिसाइड कि वो लिविंग में रह रहे हैं। Exactly. जैसे कनाडा में लॉ है, अगर 1 साल तक 2 लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं तो उनको 1 साल बाद वो अपना रजिस्टर्ड करा सकते हैं लिव इन में कि वो लिव इन में रहते हैं, तब जाके परमिशन मिलेगा। यहाँ कैसे डिसाइड होगा? यहाँ तो मतलब लड़का लड़की साथ में रह रहा है तो जज कर लिया जाएगा क्या वो लिव इन में रहता है या वो लड़का लड़की। जो बहुत अच्छी बात बोली प्रवेश ने, इसमें एक चीज ये भी आएगी, अब जब लड़का लड़की साथ रह रहे होंगे तो इसका तो मिसयूज भी होगा। वो कहेंगे हम रह नहीं रहे लिव इन में, हाउ विल यू प्रूव, हाउ कैन यू प्रूव, हम तो दोस्त हैं भाई, या तो फिजिकल हमारे बीच में रहो फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम, ये कैसे प्रूव होगा? ये कैसे आप फिजिकल को किसी भी तरीके से कैसे प्रूव करोगे? आप यानी कि हर चीज में, हर केस में जाके आपकी मेडिकल करवानी, और विदाउट मेडिकल आप चीजों को रजिस्टर नहीं कर सकते या आप उसको कंप्लेंट के तौर पे नहीं दर्ज कर सकते।
तो आपके सामने कई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी अभी, और इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त आपके सामने जब कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तब इसकी रिमेडीज आपको समझ में आएंगी। और इसमें बोला गया कि 3 महीने, मतलब ये पहले जस्टिफाई होना चाहिए। अभी तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ। क्या लड़का लड़की साथ में रह रहे तो उसे लिविंग में काउंट कर लिया जाएगा? एग्जैक्टली। हाँ, परिभाषा क्या रखी है? परिभाषा क्या रखी है लिव इन की? क्या अगर वो दो जैसे मैं नोएडा में रह रहा हूँ, नोएडा में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ बहुत सारे दोस्त एक कंपनी में काम कर रहे हैं, 3 BHK फ्लैट है तो एक में 2 बॉयज रह रहे हैं, एक में 2 गर्ल्स रह रही है, एक में एक सिंगल लड़का रह रहा है, तो ऐसे रूम बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। लेकिन वो अलग अलग रूम है ना, यहाँ तो एक रूम की बात नहीं, ये कैसे जस्ट कानून ये तो नहीं कह रहा लिव इन को लेकर के, उसमें चिराग, परिभाषा वो है, चिराग, इसकी परिभाषा वो है गोपाल जी, कहीं ये तो नहीं कह रहा कानून कि भाई लिव इन का मतलब है कि एक कमरे में लड़का लड़की रहेगी। नहीं, तो लिव इन में चिराग एक बात, इसमें यहाँ पे बात मैं इसकी आगे बढ़ाऊंगा। आप एक घर जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उस घर के अंदर कौन किस कमरे में कैसे रह रहा है आप नहीं ताक झांक कर सकते, नहीं कर सकते। और ऐसे में अगर वो लड़के भले 2 लड़के एक साथ रह रहे, 2 लड़कियां एक साथ रह रहे, लेकिन पड़ोसी को तो नहीं पता है ना कि वो लोग एक साथ रह रहे या दोनों है या शादीशुदा नहीं है, तो कौन डिसाइड करेगा? और मुझे या तो उनसे ही पूछा जाएगा, और वो झूठ भी बोल सकते हैं। मैं तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूँ, बताता हूँ। चलिए, बहुत सारे अब ऐसे रिलेशन आ रहे समलैंगिक वाले, जैसे लेस्बियन हो गए, गे कपल हो गए। अब अगर लड़का लड़का रह रहा है या लड़की लड़की रह रही है, हाँ, और वो क्राइम कर दे रहे, वो लिव इन में रह रहे हैं, तो कैसे इन्फॉर्म करेंगे? क्या प्रूफ करेंगे? हाँ। आप कैसे बोलेंगे हम तो 2 दोस्त है, रूम शेयरिंग कर रहे हैं? अभी तो फिर तो पूरे, अगर ये लॉ आ जाए प्रयागराज में, बेचारे लड़के एक रूम में 4-4 5-5 रह रहे, हाँ, 3-3 रह रहे, बहुत सारे दोस्त एक साथ रह रहे, नोएडा में आ जाए, तो चिराग जी आप कैसे बताओगे? इसके लिए आपने नियम क्या रखा है? पहले आप ये बताइए कि ये जो कानून की आवश्यकता क्यों पड़ गई अचानक से, और खासकर उत्तराखंड में, और तो किसी स्टेट ने लागू? उत्तराखंड में नहीं, ये तो बहुत पहले से प्लान चल रहा है कि उसको पूरे देश में लाया जाएगा। उत्तराखंड तो मेरे ख्याल से एक सैंपल स्टेट बनाया गया होगा जहाँ पे इस लॉ को लाके एक तरह से टेस्ट, क्योंकि उसमें क्या है ना, इसको कई तरीके से कई तरह के चश्मों से देखा जा रहा है। कुछ लोग इसको मजहबी चश्मे से भी देख रहे हैं कि मुस्लिम्स को टारगेट करके या दूसरे धर्मों को टारगेट करके, और उत्तराखंड ऐसी जगह है जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी सबसे कम है। तो एक ये धारणा बनाई जा रही है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया जाएगा उससे किसी पर्टिकुलर धर्म को इफेक्ट कर सकता है। इसमें लेकिन सर एक चीज़ तो है ना कि पर्टिकुलरली अनुसूचित जाति जनजाति को जो हटा दिया गया है, और यही कई मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई उनको क्यों हटा दिया गया है। वो आप जब लागू कर रहे हो इसका मतलब क्या है? समान। नहीं, यहाँ तो आ जाती है पॉलिटिक्स कि हम वहाँ छेड़ देंगे तो वो हमारे विरोध हो जाएंगे। देखिए, अभी इसमें बहुत ज्यादा, अभी इसमें कई तरह के विरोध और विरोधाभास दोनों चीजें सामने आएंगी। जो लोकल कम्युनिटी है, खासतौर से ट्राइब्स जितनी भी हैं, उनके अपने रिचुअल्स हैं, और उन रिचुअल्स को आप किसी भी तरीके से हिट नहीं कर सकते बाय एनी लॉ। चिराग जी, ये ना ये केसेस कोर्ट में कितना स्टैंड करेगा? और कैसे स्टैंड करेगा? कैसे स्टैंड? समझिए, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में वहाँ के स्टेट का लॉ फॉलो हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, कि वो कपल सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इसमें बताइए, लोगों को ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये जो कानून लागू होगा ये उत्तराखंड के डोमिसाइल्स के लिए होगा, और वो वहां रहेंगे तब होगा, या वो बाहर जाएंगे तब होगा? उसमें दोनों चीजें हैं। डोमिसाइल में भी एक पर्टिकुलर जात और एक पर्टिकुलर ट्राइब्स को उन्होंने इसे अलग रखा है। बाकी लोगों पर लागू होगा वो उत्तराखंड के डोमिसाइल्स होंगे, और जो कहीं भी रहेंगे उत्तराखंड के डोमिसाइल्स, या सिर्फ उत्तराखंड? बिल्कुल, अगर वो उत्तराखंड के हैं तो वो कहीं पर भी रहें, उन्हें इस लॉ के थ्रू होना। तो प्रवेश इस हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है कि उत्तराखंड में जो लड़के और लड़कियां हैं, ये उनके लिए ज्यादा टेंशन की बात है। पहली बात चिराग जी, मैं मतलब हम इतने देर से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन ना अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि ना लिव इन को लेके ना कोई डेफिनेशन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या लड़का लड़की सिर्फ जो रह रहे हैं उन्हें लिव इन मान लिया जाएगा? ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्या एक लड़का लड़की फ्रेंड जो दोस्त है, सिर्फ दोस्त हैं, जो लिव इन पार्टनर नहीं है, क्या साथ नहीं रह सकते? क्या उसके लिए भी उन्हें करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन? अगर ऐसा हुआ तो वो तो बोलेंगे हम तो दोस्त हैं, हम तो नहीं करवा रहे रजिस्ट्रेशन। हर दूसरा आप कपल यही बोलेगा कि हम लिव इन में नहीं रह रहे। ये कहा जाए कि जो उत्तराखंड के यूथ्स हैं, लड़का और लड़की, ये उनके लिए टेंशन की बात है थोड़ी, जो लिव इन में रहे। इनडायरेक्टली पुलिस को पावर दे दिया है, किसी को परेशान करवाना है तो उसके यहाँ पुलिस चली जाएगी, यार तुम दोनों कैसे साथ में रह रहे हो, फोन लगाओ अपने घर पे। एक तरह से इंस्पेक्टर राज को दोबारा नए तरीके से। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो और पॉइंट्स इसमें हैं कि लिव इन रजिस्टर्ड नहीं कराने पर 6 महीने की सजा, लिव इन में बच्चा पैदा
जो होंगे उसमें संपत्ति में समान अधिकार होगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं वो बता दूं। महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं लगाई गई है। अनुसूचित जाति जनजाति को बाहर किया गया है। इसके अलावा शादी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी, बिना रजिस्ट्रेशन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, यानी कि आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। उत्तराधिकारियों में लड़कियों को बराबरी होगी। अब मैं आपको बता दूं, चिराग जी कराना पड़ेगा नहीं, अगर नहीं कराओगे तो आपको वहां का जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेगा। वो तो अभी भी है, हर स्टेट हर जगह लॉ है। यूसीसी लागू होगा तो इससे क्या होगा, हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून, जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए। बिना तलाक एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम्स को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी। बहुत क्लियर कट बोल दिया गया है। तो कहने का मतलब है इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।